तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बच्चे क्लास 9th में थे वो 10th में मूव कर चुके हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये देखते हैं थोड़ा इसमें की कंसेप्ट है। काफ़ी लोगों का ये चैप्टर वीक रहता है, तो यदि आप हमारे साथ लगकर थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो वीक रहने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर जनरली हम लोग देखते हैं तो त्रिकोणमिति दो अपने मतलब क्लास 10th के सिलेबस में दो पार्टों में टूटा रहता है। त्रिकोणमिति दो पार्टों में टूटा रहता है। मैं बताता हूँ। ट्रिगो दो पार्ट में टूटा रहता है दोस्तों। पहला है विथ यूज, यानी सॉरी विदाउट यूज, विदाउट यूज ट्रिगो, ठीक है। और फिर दूसरा का है विथ यूज। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जो स्टूडेंट क्लास 9th में थे वो 10th में पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। एक क्लास 10th है NCERT का 8वां चैप्टर है। तो ये देखते हैं। काफ़ी बच्चों का ये चैप्टर वीक रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप ये चैप्टर हमारे साथ लगकर थ्योरी पढ़ें और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मतलब प्रैक्टिस किया तो वीक रहने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि त्रिकोणमिति कैसा कैसा होता है। मतलब क्या हम लोग कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा कब लगाएंगे, कॉस थीटा कब लगाएंगे, टैन थीटा कब लगाएंगे, ये सारा चीज़ इसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। आगे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे कि ये सब थोड़ा सा रीड कर लेना। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया है। जैसे कि इसमें ये कंसेप्ट नहीं, मतलब एक कहानी दिया है। जैसे कि वो हाइपोथेटिकल यानी मनगढ़ंत कहानी दिया है इसमें, ठीक है। और वो मनगढ़ंत कहानी क्या है, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये किसी के साथ घटा है वही कहानी यहाँ पर दिया है। हम लोग यहाँ पर ट्रिगो को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा ट्रिगो को पढ़ने का, पहला पार्ट होगा विदाउट यूज, ट्रिगो, ठीक है। विदाउट यूज ट्रिगो में यही 8वां चैप्टर आ जाएगा। यानी कि विदाउट यूज हम यूज नहीं देखेंगे कि ट्रिगो का क्या क्या यूज होता है। जब दूसरा चैप्टर पे पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे विथ यूज, ठीक है, विथ यूज ट्रिगो, ठीक है। उसमें विथ यूज ट्रिगो देखेंगे। जैसे कि उसमें क्या रहेगा, उसमें साइन थीटा कब लगाना है, कॉस थीटा कब लगाना है, टैन थीटा कब लगाना है, उसमें यूज कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। जो यहाँ पर सीखेंगे उसको अनुप्रयोग करेंगे। तो जैसे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मतलब ये जो है ये सब आप रीड करेंगे तो इसका जो मेन पॉइंट है, तो इसमें एक कंसेप्ट है कि ट्री मतलब होता है तीन, ठीक है। ट्री मतलब तीन होता है। यहाँ पर लिखा है ग्रीक भाषा से उत्पन्न होता है ट्री, जिसका अर्थ है तीन, और गोन का अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ है माप करना, यानी कि तीनों भुजाओं का माप करना, ठीक है। ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। तीन भुजा इसमें होते हैं। पहला होता है, अब तीन भुजा होता है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज पर देखो, इस सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। फिर उसके बाद में आधार होता है, और उसके बाद में लंब होता है,
ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लंब और आधार सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कभी आधार को लंब मान लिया जाएगा, कभी लंब को आधार मान लिया जाएगा, लेकिन कर्ण सिचुएशन के हिसाब से नहीं, कर्ण चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। अब चेंज का मतलब कभी इसको लंब मान लिया जाएगा, कभी इसको आधार मान लिया जाएगा, ठीक है। अब जनरली देखो, अगर यदि हम इस त्रिभुज को कुछ इस प्रकार बनाएं और हम बता दें ये आधार वाला है और ये लंब वाला है, तो जनरली ये तो वो हो गया ना, इसका मतलब अपोजिट हो गया कि मैं इसको दूसरे साइड से देख रहा हूँ, मैं जानो कि इस साइड से देख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए लंब हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा, अब देखिए ये जो त्रिभुज है, ठीक, ये जो त्रिभुज है अभी हमने बताया कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसको कर्ण बोला जाता है और इसको आधार और इसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, ठीक है, लंब। अब देखिए कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, और कंडीशन क्या है, ये 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। तो कर्ण जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। तो जनरली ये चीज़ होता है कि ये 90 डिग्री होता है और ये क्या होता है, ये थीटा होता है, ठीक है, थीटा। अब हम देखते हैं कि इस कोण के सम्मुख कौन सा भुजा आ रहा है, तो इस कोण के सम्मुख लंब आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। अगर कोण ये निकाला जाए, इसको ये हम ये दे दें, तो कोण ये का साइन, कोण ये का साइन लिखा जाए, अगर साइन, ठीक है, कोण ये का साइन, तो कोण ये का साइन कह रहा है कि कोण ये की सम्मुख भुजा, कोण ये की सम्मुख भुजा, कोण ये की सम्मुख भुजा और बटा कर्ण, ठीक है। अब कोण ये की सम्मुख भुजा क्या है, ठीक है, थोड़ा सा पेज ऐड किए थे, अब कोण ये की सम्मुख भुजा कुछ इस प्रकार हम लोग बनाए थे, ठीक है। अब कोण ये इसको हम कोण ये माने थे, अब कोण ये के इसको ये और इसको बी माने थे, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। जनरली किताब में यही दिया है, ये बी सी, ठीक। तो अब कोण ये, अब ये क्या है, ये कर्ण है, ये क्या है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है, ठीक। अब कोण ये का सम्मुख भुजा क्या होगा गाइस, कोण ये का सम्मुख भुजा, कोण ये का सम्मुख भुजा तो लंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोण ये का सम्मुख भुजा लंब दिखाई दे रहा है, और लंब क्या है, BC। कोण ये का सम्मुख भुजा लंब दिखाई दे रहा है, तो BC लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या था, कर्ण था, तो कर्ण आ गया, और इसी BC को लंब कहा जाता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो फार्मूला आ गया साइन। अब शॉर्ट, अब मतलब फुल में लिखा जाता है, ये साइन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो साइन पहले लिख दे रहे हैं, कोण ये। अब इसको ऐसे जनरली, मतलब जनरली ऐसे नहीं लिखा जाता है, कोण ये साइन, अब ये तो पूरा लिख दिया गया, लेकिन मैथ में थोड़ा शॉर्टकट लिखा जाता है, इसको लिखने का कुछ तरीका होता है। ये हो गया साइन, और जो ये कोण ये लिखा है इसको हम थीटा दिखा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लंब बटा कर्ण, अब लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा
कर्ण हो जाएगा। तो आपका एक फार्मूला ये आ गया, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे। सेकंड आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब हम वही त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज से थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये हो गया कर्ण आपका, और ये हो गया आधार, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया लंब, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर गाइज होता है ए बी अपान ए सी। अब ए बी अपान ए सी क्या है, अब ए सी क्या है, अब ए सी तो कर्ण है ये, और सी ए सी क्या है, कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया। और ए बी क्या है, ए बी है आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का आ गया कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसको हम डब्बे में पैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा टैन थीटा। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, वैसे तो इसको टेंजेंट कहा जाता है, कोण ये का टेंजेंट कहा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताए ना आपको कि शॉर्ट फॉर्म में कोण को ऐसे अब वैसे लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में सभी लोग टैन थीटा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो अपना टाइम भी बचाना है ना, इसीलिए सब लोग टैन थीटा लिखते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही लिख रहा हूँ, सब लोग लिखते हैं, ठीक है। हमारे पहले जो पढ़ते थे वो भी लिखते थे, हमको जो पढ़ाया वो भी लिखते थे, और हमारे सर को जो पढ़ाया वो भी यही लिखते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल लिख रहे हैं। अब टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लंब बटा आधार होता है, ठीक, लंब बटा आधार होता है। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा गाइज होता है कर्ण बटा। अब देखिए कर्ण बटा क्या होता है, अब एक मिनट, कर्ण बटा क्या होता है, बी सी क्या है, देखिए बी और सी का है कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। इसका अभी एक ट्रिक भी बता देता हूँ, सभी लोग जानते ही होंगे। अब ये एक फार्मूला ये तो याद ही रखेगा, एक फार्मूला और याद करके रखेगा कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा होता है गाइज, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम आपको साइन थीटा बताए थे, ठीक है। देखिए हम बताए थे, ये देखिए साइन थीटा बताए थे ना, क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण बताए थे। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया, यानी कि इसका इन्वर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे हमारा है सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर एक ये होता है 1/cos थीटा भी होता है, cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा होता है। अब जनरली अगर हम बताएं तो हम आपको दिखा दे रहा हूँ कि cos थीटा कहाँ पर लिखवाए थे, cos थीटा यहाँ पर लिखवाए थे आधार बटा कर्ण, ठीक है। cos थीटा आधार बटा कर्ण लिखवाए थे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 1/आधार और अपान कर्ण रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। अब
तो हम लोग एक फार्मूला और पता हो गया, ये फार्मूला यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या, कर्ड बटा आधार, ठीक है। मैं पाइथागोरस प्रमेय वगैरह नहीं बताया हूँ इसलिए क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जनरली आप लोग क्लास 9th में ही सीख लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वाड थीटा पर। अब क्वाड थीटा क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वाड थीटा पर चलेंगे। अब क्वाड थीटा, अब क्वाड थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। ये भी एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और गाइज हम ये फार्मूला का चार्ट बनाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग को पता है गाइज 1/tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। और गाइज काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि मतलब ये आधार ऊपर कैसे चला जाता है, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और ये जो बटा है, ये वाला कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला जो बटा है, ये वाला जो बटा है, ये मेन बटा है, यानी होल बटा। फिर ठीक है, अब ये मेन बटा हो गया तो हम इसको लंब बटा आधार लिखेंगे। तो ये जाकर इससे गुणा हो जाता है गाइज, और ये जाकर इससे गुणा हो जाता है। तो होता क्या है, लंब यहाँ से गुणा होता है तो लंब हो जाता है, आधार ऊपर चला हो जाता है, तो यही चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो सॉरी, ये आ क्या जाएगा, आ जाएगा आधार बटा लंब आ जाएगा, आधार बटा लंब आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, क्या है, क्वाट थीटा क्या आया है, आधार बटा लंब, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन दिया है इसका। फिर हम आते हैं सवालों पर। अब गाइस सवालों पर आते हैं, देखते हैं सवाल कैसा लगता है, जैसे जो हम पढ़े हैं क्या उस उससे सवाल लग पाता है या नहीं, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक भी बता दूं, ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। बेसिक क्या है आपका, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पाइथागोरस प्रमेय पर फुल कमान होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं एक त्रिभुज बनाकर बता भी दे रहा हूँ कि लंब क्या है, आधार क्या है। इसको हम ये मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए। तो जो AC वाला भुजा है, AC भुजा है, वो क्या है, वो है कर्ड। और AC भुजा कर्ड है, BC भुजा क्या है, लंब है, और ये भी या BA कह दो, वो क्या है, आधार है, ठीक है। अगर इसमें दिखाया जाए, इसमें बताया जाए, तो इसमें ये कर्ड हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गया लंब, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग को 110% आप लोग को पता ही होना चाहिए। ये क्लास 9th में आप लोग को
बता ही दिया जाता है। यहाँ पर थीटा रहता है, ये 90 डिग्री का, इसे समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग सवालों पर चलते हैं। क्या हम जितना पढ़ें उससे सवाल लग पाता है या नहीं? ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या रहा है कि यद टैन ये क्या है 3/, चल नहीं रहा है क्या, यद टैन ये 3/5 है तो कोण ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी आपको इसमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। मैं एक लिखकर दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में आप सारा चीज़ ज्ञात करेंगे। ठीक है, रेड ले लूँ, थिकनेस कम कर यार भाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को बताए हैं कि ये उस जगह पर ये क्या लिखा जाता था, उसको थीटा लिखा जाता था। उससे हमको नहीं मतलब है, कोण ये भी है, कोण वो भी है, वहाँ पर थीटा लिखकर प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखकर प्रदर्शित करते हैं। आगे tan भी आ जाएगा, वो भी tan के अंदर कुछ भी होगा वो क्या माना जाएगा, कोण ही माना जाएगा। चलिए देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता था, tan थीटा बराबर होता था, tan थीटा बराबर होता था लंब बटा आधार होता था। और ये है क्या 3/5 है। इसका मतलब क्या है, आधार तो हमारा 5 है और लंब क्या है 3 है। ठीक है, आधार हमारा 5 है और लंब क्या है 3 है, यानी हम एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। तो आधार हमारा क्या है 5 है और लंब हमारा क्या है 3 है। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, कर्ण को निकालने के लिए हम लोग, सॉरी एक चीज़ गलती हो गया, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, 3/4 है। ठीक है, सॉरी ठीक, 3/4 है। ठीक, क्वेश्चन में 3/4 है। ठीक, 3/4, तो 3/4 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 क्या है आधार है और 3 क्या है लंब है। तो हम कर्ण निकाल ले, कर्ण जनरली 5 आएगा। ठीक है, हम निकाल कर दिखा देते हैं बट हम बाद में मिटा देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आधार है तो 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये क्या है लंब है, तो लंब 3 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या होगी कर्ण का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 और क्या होगा 3 त्रिका 9, यानी कि 25 आ जाएगा और दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डाउट आप लोग के नहीं आएंगे बट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि सर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। हाँ, हम आपके बातों से सहमत हैं भाई, प्लस माइनस आता है, लेकिन जो भुजा होती है, जो त्रिभुज की कोई भी भुजा होती है वो कभी निगेटिव में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये आपको डाउट अभी नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। ये आपको डाउट आएगा जब आप क्लास 12 वगैरह में पढ़ेंगे, तब देखेंगे, यानी कि क्लास 11th में जब वो सारा चीज़ अलजेब्रिक गणित और पढ़ेंगे, यानी रूट वगैरह वाला कि फंक्शन कैसे खुलता है या रूट हटता है तो क्या क्या साइन आता है, तब आप सोचेंगे कि सर वहाँ पर बताए थे या नहीं बताए थे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस आता है बट जनरली प्लस वाला कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, यानी त्रिभुज का जो लाइन होता है यानी भुजा होता है, वो कभी निगेटिव में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको कर्ण भी पता चल गया और आधार भी और लंब भी। अब हम सारा चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें साइन ये लिखा है, ठीक, ये जो के लिखा है वो उस पर हम नहीं ध्यान देते हैं, वो के इसलिए लिखा है, वो बोल रहा है कि के कोई धन संख्या है जो इससे जोड़ा जाता है। तो हम डायरेक्ट साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा नहीं साइन ये देखते हैं। अब साइन ये क्या था,
साइन ये क्या था गाइज, इसका एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जनरली एनसीईआरटी किताब में नहीं बट रेफरेंस बुक में दिया रहता है लाल बटे कक्का। लाल यल 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 बटा के, लाल मतलब यल माने का है लंब और के माने कर्ण है। लंब क्या है 3 है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ऐसे ठीक है। फिर इसी का उल्टा कर दो, हो जाएगा सारा चीज़। अब देखिए साइन, ये लंब साइन क्या है लाल बटे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, आधार को मैंने 4 लिया हूँ, 1 मिनट, गड़बड़ कुछ नहीं है गाइज, गड़बड़ यहीं पर है, ठीक है। आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ यहीं पर है। क्या है वो 4/3 लिया है, मैंने 3/4 लिया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन डेट राइट है क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल वाला ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी सेम है, ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा क्या, आधार क्या है 4 है और कर्ण कितना है गाइज, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 5 है। अब ऐसे आप सारी चीज़ें आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। हाँ, ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में है उसको आप लगाइएगा, ठीक है। हम इसका फार्मूला शीट बनाकर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक। ओके बाय।